ट्रंप पर चली गोली, कहां हुई चूक। सीक्रेट सर्विस की बारीक नजर ट्रंप से हटकर किस पर टिकी। सिक्योरिटी के स्टाफ कॉल गर्ल के साथ आई नजर। साल 2012 का वो दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाने वाले ओबामा की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया गया था। और हुआ कुछ यूं कि उनके सुरक्षाकर्मी कॉल गर्ल के साथ रंगरलियां मनाने गायब हो गए थे। ये सारी बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक 20 साल के लड़के ने जानलेवा हमला किया। ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन इसके बाद ट्रंप की सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस पर सवाल उठने लगे, जिन पर एसपीजी से भी 50 गुना ज़्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन अब 160 साल पुरानी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की चीफ किम्बर्ली चीटल को हटाने की मांग हो रही है, क्योंकि इससे पहले 14 अप्रैल 2012 की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। उस दौरान राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में लगी अमेरिका की जानी मानी खुफिया एजेंसी सीक्रेट सर्विस के 11 एजेंटों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। ये एजेंट राष्ट्रपति ओबामा की सुरक्षा में लगे थे जब उनका कोलंबिया दौरा होना था। दौरे से पहले वहां पहुंची सीक्रेट सर्विस के ये एजेंट सिक्योरिटी को ताक पर रखकर कोलंबिया के कार्टाजेना के एक होटल के कमरों में वेश्याओं के साथ पकड़े गए। ये बात तब खुली जब इन कॉल गर्ल्स में से एक के साथ पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ। जब ये खबर सामने आई तो सीक्रेट सर्विस ने अपने एजेंटों के लिए कुछ नए नियम लागू किए। इनमें ये नियम भी बनाया कि अगर कोई एजेंट सुरक्षा में लगा हुआ है तो उसे 10 घंटे पहले से ऐसे होटलों या इमारतों में जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उसे 10 घंटे पहले से शराब पीने की भी मनाही होगी। लेकिन ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस पर फिर से ये सवाल मंडराने लगा है कि क्या ट्रंप की सुरक्षा में चूक इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है। आज क्राइम तक के जरिए इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। CNN की एक रिपोर्ट की माने तो ट्रंप पर हुए अटैक से पहले साल 2015 में भी 2 सीनियर सीक्रेट सर्विस एजेंट शराब के नशे में व्हाइट हाउस में कार लेकर घुस गए और एक बैरियर से टकरा गए। इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा। जांच के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म के अध्यक्ष जेसन शेफर्ड थे। इसके बाद सितंबर 2015 में बदले की आग में जलते हुए जेसन ने मीडिया में ये लीक कर दिया कि असिस्टेंट डायरेक्टर एन लॉवेरी सहित 18 सीक्रेट सर्विस कर्मचारियों ने एजेंसी में नौकरी पाने के लिए अप्लाई किया, जिसमें सारे फेल हो गए। हालांकि लॉवेरी को ये नौकरी मिल गई। उस वक्त ये मामला इतना उछला कि एजेंसी के अधिकारी को जेसन से माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी तरह मार्च 2017 की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति माइक पेंस थे। उस वक्त उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल उस एजेंट ने मैरीलैंड के एक होटल में कॉल गर्ल बुलाई थी, जिससे मुलाकात के दौरान उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। इसके बाद जुलाई 2022 राष्ट्रपति जो बाइडेन एक यात्रा पर थे। इस दौरान भी माचेन यहूदा के होटल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सीक्रेट एजेंट ने एक महिला पर अटैक कर दिया। अमेरिकी सरकार ने फौरन उस एजेंट को इजराइल से अमेरिका भेज दिया, जहां पर उस इजरायली पुलिस ने एजेंट को कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी किया और उससे पूछताछ भी की। इतनी लापरवाही के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस की पोल तो खुल गई है, लेकिन इसकी वजह क्या है? जबकि यूनाइटेड स्टेट्स सर्विस का आदर्श वाक्य है भरोसे और विश्वास के योग्य, तो क्या 160 साल पुरानी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस जो दिखाती है वो सच से परे है? क्योंकि सुरक्षा में चूक होने के बाद भी, स्टाफ की भारी गलती सामने आने के बाद भी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की चीफ उनकी गलतियों को छिपाती हैं। अगर ये सच है तो बेहद ही खतरनाक है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के कैरोल योनिक की जीरो फेल द राइज एंड फॉल ऑफ द सीक्रेट सर्विस नाम की किताब के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के संकट के दौर से गुजरने की 2 प्रमुख वजह हैं। पहला ये कि सीक्रेट सर्विस बहुत सारे राज रखती है, लेकिन कई बार उनका ये राज ही उनकी गलतियों को छुपाता है, उनके भ्रष्टाचार को भी इग्नोर कर देता है, जिससे जान जाने की नौबत भी आ रही है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी ये पता नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को 1865 में जाली मुद्रा की जांच के लिए बनाया गया था। 160 साल पुरानी इस सर्विस के 3200 स्पेशल एजेंट दिन रात यहाँ काम करते हैं, जिनकी व्हाइट हाउस में तैनाती रहती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।